इस वक्त मैं मौजूद हूँ रमाकांत उपाध्याय सर के साथ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो 3 दिवसीय आयोजन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर अभी क्या है कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं जी। वो पर्यावरण से संबंधित हों, बीमारी स्वास्थ्य से संबंधित हों, प्रकृति से संबंधित हों, पानी से संबंधित हों, बीमारियों से लेकर सारी चीज़ों से संबंधित ये जो समस्याओं के समाधान हेतु यहाँ ये 3 दिन की कार्यशाला चल रही है। इसमें प्राकृतिक खेती, क्योंकि प्राकृतिक खेती होगी तो हमारी जो बीमारियाँ हैं, स्वास्थ्य संबंधी विषय है, वो समाप्त होगा, किसानों की समृद्धि होगी, आय बढ़ेगी, पानी की समस्या दूर होगी। गाय जो आज पूरे प्रदेश और देश उसमें जो समस्या बनी हुई है, वो गाय ही हमारी जो समृद्धि का मूल आधार वो है, वो गाय है, तो वो भी इसमें जुड़ी हुई है। जो बिना गाय के समृद्धि नहीं हो सकती है। बिना गाय के गोबर के ये जो खेती जो बंजर होने की तरफ जा रही है, वो गाय के गोबर गौमूत्र से जो जीवामृत और इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं, वो जब जाता है, ये हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है, केंचुआ का भोजन है। ये जब उसमें पड़ता है तो ये जो खेती हमारी बंजर होने से बच जाती है। पानी की जो मात्रा है, बरसात का पानी वो नीचे चला जाता है, तो पानी की समस्या, पर्यावरण की समस्या जो आज हम देख रहे हैं कि जो छोटी छोटी चिड़िया हुआ करती थी वो आज कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। बहुत तरह के हमारे जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हम सारी चीज़ों में विष डाल रहे हैं, माने विषयुक्त हमें भोजन मिल रहा है, विषयुक्त सबको मिल रहा है, तो उससे बीमारियों से लेकर ये सारी समस्याएँ हैं। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए ये पूरे यहाँ देश से लोग आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, पद्मश्री मिला हुआ है। हाँ। उन्होंने बहुत सारे प्रशिक्षण किए हैं कि भाई प्राकृतिक खेती में केवल गोबर और गौमूत्र गाय को जोड़ने के बाद में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, खाद लाने की ज़रूरत नहीं, यूरिया लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे जो विषय हैं, बीमारियों में गौमूत्र है। आज कैंसर का कोई भी ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन गौमूत्र जब जुड़ जाता है तो कैंसर जैसा असाध्य रोग नहीं होता है। ऐसी सारी चीज़ों को लेते हुए यहाँ गाय पर चर्चा हो रही है, क्योंकि गाय हमारी मूल आधार है। उसको गावो विश्वस्य मातरा कहा गया है, उसको सर्वदेवमयी गौमाता कहा गया है, क्योंकि वो हमें सब तरह से आज देख रहे हैं कि ईरान और ये युद्ध चल रहा है अमेरिका के बीच में। आज गैस की किल्लत होना शुरू हो गई है। अगर ये लंबा चलता है तो गैस मिलेगी नहीं। अगर गैस नहीं मिलेगी तो कहाँ से आएगी? वो गाय का गोबर जो बायोगैस के माध्यम से उससे गैस मिलने लगेगी, आदमी की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं, ये छोटी एक हमारी जो गौ माता है ये दूर कर दे। हम इसको जोड़ते हुए ये सारे जो लगातार चिंतन मंथन जो चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि हमें स्वास्थ्य को भी बचाना है, हमें प्रकृति को बचाना है, जल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, किसान की समृद्धि। आज किसान क्या है? खेती करने वाला वो खेती नहीं कर रहा, वो भाग रहा है, नौकरी करने के लिए भाग रहा है, क्योंकि उसको जो है उस मशीनरीकरण हो गया है। मशीनीकरण की वजह से वो खेती महंगी हो गई है। DAP यूरिया ये डालते डालते वो सारी चीज़ें, बीमारियां घर में आ गई, तो वो छोड़ के फिर भाग रहा है। जब गाय से जुड़ जाएगा, इस प्राकृतिक खेती से जुड़ेगा, तो ये सारी समस्याओं के समाधान उसमें से निकलेंगे। और यही नहीं तो पूरे देश की समस्याओं का समाधान होगा। आज हम जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलना क्या कोई समस्या का समाधान है? हम उसकी जड़ों को ठीक करना चाहते हैं। हम सब लोग मिलकर ऐसे जो प्राकृतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, गाय के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अभी गाय को ऐसे पशु के रूप में लोग देख रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन गाय ही हमारे जीवन को बदलने का काम करेगी। ये उसी का चिंतन है, उसी पे अध्ययन चल रहा है, उसी पे लगातार उसमें सब जगह इस तरह के काम चल रहे हैं, और उसी में हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया, अभी आपने गौ माता से जुड़ी काफ़ी विशेषताएं बताई, और क्योंकि ये जो समिट है वो ग्लोबल समिट है, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कितना ज़रूरी है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग से लेके सारी चीज़ों का ये जो जुड़ा हुआ है, वो गाय का गोबर और इससे सारी चीज़ों का समाधान होगा। ये सारी क्योंकि ये कार्बन क्रेडिट जो घटता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और हम लोग उसको सामान्य रूप में किसानों को कैसे वो विज्ञान उसको पढ़ाते रहेंगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। उसको सीधा सरल तरीके से वो इस काम पे लग जाए, अपने घर में बायोगैस लगा ले, अपने घर में 4 गाय बांध ले। सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार 4 गाय गौशाला से दे देती है। उसको खाने का खर्चा जो 50 रुपये प्रतिदिन एक गाय को मिलता है, वो उसको दे देती है किसान को। सब्सिडी पे बायोगैस लगवा देती है।
तो हम सीधा सीधा किसान को बता रहे हैं कि भाई कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जब वो करेगा तो ये सारी समस्याएं जो है ना वो अपने आप होने लगेंगी। उसको विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो प्रैक्टिकली रूप में करेगा और उसका लाभ सारी दुनिया को मिलेगा। तो इस तरह का ये काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है आज के समय के अनुसार, क्योंकि बिना इसके आगे जो भविष्य है वो हमारा खतरे में जा रहा है। इसलिए ये इस पर चर्चा चल रही है। धन्यवाद सर। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपने गौ सेवा, आप खुद गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, तो जो केंद्र सरकार है या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे मतलब जो जितनी भी आपको मदद मिलती है तो वो मतलब किस लेवल का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा? सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती पर पूरे भारत सरकार काम कर रही है। गाय पे कई प्रदेशों में गौ सेवा आयोग बने हैं, सरकार उस पर पैसे दे रही है, गौशालाएँ खुलवा रही है। और इन सारी चीज़ों को जोड़ के और कई विभाग हैं उनको मिला के हम लोग उस पर और आगे काम करने वाले हैं। उसके रिजल्ट आपको देखने को कुछ समय बाद मिलेंगे।